नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राज्य की सियासत तेज होती नजर आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन में नहीं जाएगी और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। वहीं भाजपा ने मिशन 2027 के तहत संगठन और योगी कैबिनेट विस्तार की तैयारियां तेज कर दी हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का ताजा चुनाव सर्वे। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से जोरों पर है। सवाल वही, किसकी बनेगी सरकार और इस बार चुनावी जंग में किसका पलड़ा पड़ेगा भारी। पूरा ओपिनियन पोल रिपोर्ट इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान सरकार की। तो दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि पिछले चुनाव में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 सीटों की जरूरत होती है। अगर दोस्तों 2022 के चुनावों की बात करें तो बीजेपी गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल किया था और अपनी सरकार बनाई थी। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करेगी या इस बार जनता कोई नया चेहरा देखना चाहती है, और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में एकदम जमीनी रिपोर्ट और ओपिनियन पोल के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जिलावार सर्वेक्षण। सबसे पहला जिला है सहारनपुर। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 3 सीट, बीएसपी को यहाँ से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है शामली। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सपा गठबंधन को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बसपा को 0 सीट, वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है मुजफ्फरनगर। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 4 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अगला है बिजनौर। यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 5 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अगला है मुरादाबाद। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 4 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 1 सीट। अगला है संभाल। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 3 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है रामपुर। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीट आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 3 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है अमरोहा। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीट आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 3 सीट, बीएसपी का यहाँ से टुकड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अगला है मेरठ। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीट आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एसपी प्लस गठबंधन को 4 सीट, बीएसपी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अगला है बागपत। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीट आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 2 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है गाजियाबाद। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 2 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। तो दोस्तों, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के सफाई का दावा किया है, जबकि अखिलेश यादव ने कमजोर सीटों पर फोकस बढ़ाते हुए गरीब महिलाओं को 3,000 मासिक सहायता जैसे बड़े चुनावी वादों का संकेत दिया है। अगला है हापुड़। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीट आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 2 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है गौतम बुद्ध नगर।
यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 1 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है बुलंदशहर। यहाँ से कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 2 सीट, बीएसपी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है अलीगढ़। यहाँ से कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 5 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है कासगंज। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 1 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है एटा। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 2 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। तो दोस्तों यहाँ से आपको दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला है हाथरस। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 1 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है मथुरा। यहाँ से कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 2 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 1 सीट आती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगला है आगरा। यहाँ से कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 4 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है फिरोजाबाद। यहाँ से कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एस प्लस गठबंधन को 3 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है मैनपुरी। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 2 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। दोस्तों कांग्रेस गांव-गांव संविधान पर चर्चा अभियान के जरिए अपनी खोई हुई हैसियत जुटाने की तलाश में जुटी हुई है। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी 2027 में मजबूत दावेदारी पेश करने की तैयारी में है। अगला है बदाऊं। यहाँ से कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 4 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है बरेली। यहाँ से कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 3 सीट, बीएसपी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अगला है पीलीभीत। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 3 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है शाहजहाँपुर। यहाँ से कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एस प्लस गठबंधन को 2 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है लखीमपुर खेड़ी। यहाँ से कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 3 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है सीतापुर। यहाँ से कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 5 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगला है हरदोई। यहाँ से कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एससी प्लस गठबंधन को 3 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है उन्नाव। यहाँ से कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 2 सीट, बीएसपी को यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है लखनऊ।
यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 4 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है रायबरेली। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। वहीं एस प्लस गठबंधन को 6 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है अमेठी। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 3 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है सुल्तानपुर। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 3 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है बाराबंकी। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 4 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अगला है अयोध्या। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 2 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कस ली है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने मिशन 2027 के तहत 3000 किलोमीटर की पद यात्रा, संगठन विस्तार और बूथ स्तर पर नए सिरे से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वहीं समाजवादी पार्टी में लगातार दूसरे दलों के नेताओं की एंट्री हो रही है, जिससे सपा का जनाधार मजबूत होता हुआ दिख रहा है। अगला है अंबेडकर नगर। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 5 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला है फर्रुखाबाद। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 3 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है कन्नौज। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 2 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है इटावा। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 2 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है औरैया। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 1 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है कानपुर देहात। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एससी प्लस गठबंधन को 3 सीटें, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है कानपुर नगर। यहाँ से कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 6 सीटें मिलने का दावा है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 4 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है जलावन। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 1 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला है झांसी। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 3 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है ललितपुर। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 1 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। तो दोस्तों, यहाँ से भी आपको दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला है हमीरपुर। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीएसपी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि 2027 का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा जा सकता है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। कांग्रेस भी यूपी में अपने संगठन को फिर से खड़ा करने में जुटी हुई है और चुनाव के लिए वो रूम एक्टिव कर दिया गया है।
अगला है महोबा। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 0 सीटें, वहीं बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अगला है बांदा। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 1 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है चित्रकूट। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 1 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है फतेहपुर। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 4 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है प्रतापगढ़। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 4 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में यहाँ से 1 सीट आती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगला है कौशाम्बी। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 3 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है प्रयागराज। यहाँ से कुल 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 5 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है बहराइच। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 3 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है श्रावस्ती। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 1 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है बलरामपुर। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीट आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 1 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है गोंडा। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 5 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। दोस्तों, आम आदमी पार्टी भी यूपी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में है। पार्टी ने नए प्रदेश प्रभारी के साथ 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने चुपचाप अपनी रणनीति बदल ली है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम सक्रिय कर दी गई है। अगला है सिद्धार्थनगर। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 2 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है संत कबीर नगर। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 2 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है महाराजगंज। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 2 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है गोरखपुर। यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 2 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है कुशीनगर। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 1 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है देवरिया। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 2 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है आजमगढ़। यहाँ से कुल 10 विधानसभा की सीटें आती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन को 7 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है मऊ। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन के खाते में 1 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें।
अगला है बलिया, यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन के खाते में 3 सीट, बीएसपी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। दोस्तों यहाँ से भी आपको दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला है जौनपुर, यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 4 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। चुनाव आयोग ने भी 2027 को देखते हुए मतदान केंद्रों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे इस बार वोटिंग पैटर्न में बदलाव देखने को मिल सकता है। ओबीसी, दलित और युवा वोटर 2027 के चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर माने जा रहे हैं, जिस पर सभी दलों की नजर टिकी हुई है। अगला है गाजीपुर, यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन के खाते में 6 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है चंदौली, यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है वाराणसी, यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीट आती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन के खाते में 5 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है भदोही, यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 1 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है मिर्जापुर, यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीट आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 3 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है सोनभद्रा, यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीट आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एस प्लस गठबंधन के खाते में 2 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 1 सीट आती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगला है बस्ती, यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी प्लस गठबंधन को 4 सीट, बीएसपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख ही लिया है कि चुनाव सर्वे के मुताबिक तख्ता पलट होने जा रहा है। अब आपकी बारी है दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आप उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी से बनते हुए देखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही चुनाव अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।